हर आदमी से बातें करने की बजाय अगर इंसान अपने आप से बातें करे, मतलब कि अपने बारे में थिंकिंग करे, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आदमी अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयों पर चढ़ कर के अपने फतेह को प्राप्त कर लेगा। आपने बहुत सारे ऐसी जीवनियाँ पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो जाकर के आप किताब खोलकर पढ़ लेना। चाहे बात करें गांधी जी की, चाहे बात करें एवरेस्ट फतेह करने वाली विकलांग लड़की अरुणिमा सिन्हा की, चाहे बात करें हम हिटलर की, चाहे बात करें जवाहरलाल नेहरू की, सभी लोगों ने अपने जीवन में अपने जीवन का अधिकांश समय, बहुत बहुमूल्य समय अपने लिए बात करने के लिए निकाला। बहुत अनेक लोगों से बात करने की अपेक्षा उन्होंने अपने आप से बात करने का मौका दिया, समय दिया। तो अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो इनके पद चिन्हों पर चलना होगा। हम उदाहरण देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू अगर जेल में नहीं होते तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं लिखी गई होती। इसी प्रकार से अगर गांधी जी बार बार जेल नहीं गए होते तो शायद आज स्वतंत्रता संघर्ष के राह पर चलते हुए गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराया वो शायद नहीं हो पाता, बहुत समय लगता, इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। क्योंकि गांधी जी जब जब जेल जाते थे तो जेल में बैठ करके उनको मौका मिलता था थिंकिंग करने का, वहीं रह करके उन्होंने कई किताबें लिखी, इसीलिए जेल को उन्होंने मंदिर कहा था। अगर बात करें हम अब्राहम लिंकन की, तो लिंकन राष्ट्रपति बना, एक सक्सेस अश्वेत व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसके पास जंगल में जाकर के लकड़ियाँ जब काटने जाता था तो अपने आप से बात करने का मौका मिलता था। हिटलर की बात करें तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, जर्मनी को विजय किया, वो जर्मनी का राजा बना, तो ऐसे नहीं बना। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान जब वो जेल में था तो उसने मेन कामिन नामक किताब लिखी। उस किताब में बहुत सारी बातें खोल करके रख दी। उसने लिखी किस तरीके से हम जो है जर्मनी पर फतेह प्राप्त कर सकते हैं, जर्मनी के राजा बन सकते हैं। तो उसको समय मिला उस जेल में रहते हुए, जेल के दौरान ही उसने अपनी एकांत में रहते हुए अपने आप से बातें की और सुपर थिंकिंग आई और उसने जर्मनी को विजय करके फिर विश्व विजय करने का सपना देखा। इसी प्रकार से अरुणिमा सिन्हा जी अगर आज दुनिया की ऐसी विकलांग लेडी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह ही नहीं की बल्कि दुनिया के सभी 7 पीक्स जो सर्वोच्च ऊंचाई वाली है सबको फतेह किया, तो उसके पीछे कारण यही था कि उनको जो है जब चलते ट्रेन से गिरा दिया गया, ज़मीन के नीचे वो गिर गई तो उनका एक पैर पूरी तरीके से कट गया। उसके बाद में प्रोस्थेटिक लेग के माध्यम से उन्होंने ये विजय प्राप्त की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उनको 6 महीने बेड रेस्ट नहीं मिला होता पूर्णतया, और वो सुपर थिंकिंग उनके अंदर नहीं आई होती। सुपर थिंकिंग, अपने आप से बात करने की विचार उनके दिमाग में नहीं आया होता, अपने बारे में नहीं सोच पाती। और जब वो इस दौरान 6 महीने संपूर्ण रेस्ट पर रही, बेड रेस्ट पर रही, अस्पताल में रही, तो उन्होंने लगातार यही सोचा किस तरीके से हमको दुनिया की सर्वोच्च चोटियों को फतेह करना है। तो अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो कुछ इसी तरीके से इन्हीं जैसे लोगों से सीख लेना होगा। अपने आप पर सोचने का समय निकालिए, बहुत लोगों से बात करने से बचिए, अपने आप पर सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए। कुछ ऐसा अगर मोड़ आता है आपके जीवन में कि कभी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे आपको एकांत में रहने का मौका मिलता है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, उसको जो है सकारात्मक लीजिए और उसमें आप विचार कीजिए, सुपर पावर डेवलप कीजिए थिंकिंग के, और आप सर्वोच्च शिखर पर निश्चित स्थापित होंगे। जय हिंद, जय भारत।